मेगन तो आप सबने देखी होगी, पर अगर मैं कहूँ यूनिवर्सल ने मेगन की एक स्पिन ऑफ मूवी लाई है सोलमेट। जी हाँ, आज मैं जो मूवी एक्सप्लेन करने वाला हूँ वो और कुछ नहीं, मेगन की ही एडल्ट वर्जन है। सस्ते रिकैप में स्वागत है मेरे चमगादड़ों। अगर आप लोगों को लग रहा है इस मूवी में कुछ अलग होने वाला है, कुछ माइंड ब्लोइंग, कुछ दिमाग घुमा देने वाला नेक्स्ट लेवल शिट होने वाला है, तो अपने दिमाग पे कुछ ज्यादा ही जोर दे रहे हो मेरे चमगादड़ों। क्योंकि जैसे मेगन में सारा मूवी वो डांस करती है, यहाँ ये सबके साथ। वैसे ऑन अ सीरियस नोट, ये मूवी स्टोरी टेलिंग और एक्टिंग वाइज बहुत अच्छी है, बट खास नहीं है। अगर आपने ये मूवी देखी है तो कमेंट्स में ज़रूर बताना, और अगर नहीं देखी है तो एक्सप्लेनेशन देख के आपको कैसा लगा ये भी ज़रूर बताना। और मैं शुरू करता हूँ एक्सप्लेनेशन। तो मूवी शुरू होती है और हमें दिखाया जाता है अल्टीमा रोबोटिक्स कंपनी अपने सेक्स ओह सॉरी अपने ह्यूमनॉइड रोबोट का टेस्टिंग कर रहे हैं उसके साथ संभोग करके। What was that? पर ऐसे करते हुए उस रोबोट को कुछ ज्यादा ही मजा आ जाता है और वो उस आदमी का गला दबा देती है और उन लोगों को उसको स्विच ऑफ करना पड़ता है। अब हमें दिखाया जाता है अल्टीमा रोबोटिक्स एक ऐसी कंपनी है जो एआई और ह्यूमनाइड रोबोट्स के ऊपर काम करती है। उन्होंने शुरुआत की थी अपनी एआई हाउस असिस्टेंट केल्सी से, और उसके बाद वो बढ़ते गए। पहले तो ऑटोमेटिक कार्स, फूड डिलीवरी सिस्टम, मल्टी ईट्स, पर्सनलाइज चैटबॉट, अल्टीमेट, और अब वो काम कर रहे हैं एक एआई ह्यूमनाइड रोबोट जो कि लोनली इंसानों को कंपनी देगा, सोलमेट। बेसिकली ठरकी लड़कों के लिए एडवांस। ओके, आई नीड टू स्टॉप सेइंग दैट। पर एक बात बोलो, हर मूवी में लड़की रोबोट ही क्यों? लड़का रोबोट्स का क्या? अरे लड़कियों को क्या प्लेजर की जरूरत नहीं है? कंट्रोल। एनीवेज, सोलमेट को सक्सेस करने के लिए अल्टीमा रोबोटिक्स ने बहुत सारे छोटे मोटे एआई डेवलपिंग कंपनीज को खरीद लिया था, और उनमें से एक है कैंटा रोबोटिक्स, जिसमें काम करता था डेविड। अब अल्टीमा के रिप्रेजेंटेटिव बेन कैंटा के सभी एम्प्लॉयज के साथ बात करते हैं और उन्हें फेस टू फेस मीटिंग के लिए इनवाइट करते हैं। अब हमें डेविड की बैक स्टोरी दिखाई जाती है। वो थोड़ा डिप्रेस रहता है, 8 महीने से वो अपने घर से निकला नहीं है और वर्क फ्रॉम होम करता है, और ये इसलिए है क्योंकि उसने अपनी वाइफ लिजी को कैंसर के वजह से खो दिया है। अब वो रोज रात को लिजी की आखिरी वॉइस नोट सुनकर सोता है। अब उसके घर में भी हम अल्टीमा के हाउस असिस्टेंट चेल्सी को देखते हैं, जो कि उसके फोन के साथ भी कनेक्टेड है। तो वो उसे ऐड दिखाती है अल्टीमा चैटबॉट की। अब डेविड उसे इग्नोर करता है और अगले दिन मीटिंग में चला जाता है, जहां उसे अपने कोवर्कर ऑब्री से मुलाकात होता है, और हम समझ पाते हैं वो दोनों एक दूसरे को अंदर ही अंदर पसंद करते हैं। अब बेन वह सभी को इंट्रोड्यूस करता है उनकी नई प्रोजेक्ट सोलमेट की प्रोटोटाइप सर्सी से, जिसे देखकर सब सरप्राइज्ड होते हैं क्योंकि उसकी मूवमेंट बिल्कुल इंसानों जैसी है। बट उसमें बहुत फ्लॉज भी थे, जैसे कि कमांड्स लेने में देरी होना, किसी का हाथ पकड़ लिया तो छोड़ना नहीं। पर डेविड को वो बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस कर देती है। Oh Lord. Again. अब बेन डेविड को बोलता है उन्हें उसकी मदद चाहिए सोलमेट को बेहतर से बेहतरीन बनाने के लिए, तो वो उसे एक प्रोटोटाइप भेजेगा ताकि वो उसको अपने घर पे रख के स्टडी करके उसे बेटर बना सके। तो अभी के लिए डेविड उसे मना करता है, तो बेन उसे एक फ्री क्यूआर एक्सेस दे देता है जिससे वो फ्री में अल्टीमेट चैटबॉट से बात कर पाएगा। अब फ्री के चीज को वो कैसे मना करे, तो वो भी उसे खोल लेता है और उस चैट का नाम रखता है सारा। इसके बाद डेविड से मिलने आती है ऑब्री। अब डेविड नोटिस करता है अल्टीमा ने सबको एक डिवाइस दिया है जिससे उनका हेल्थ मॉनिटर हो सके। अब ऑब्री उसे कैरियो के लिए बुलाती है और वो लोग वहां जाते हैं, पर ऑब्री वहां गलती से लिजी का फेवरेट सॉन्ग गा देती है, जिससे डेविड को लिजी की याद आती है और वो अपने घर जाके रोता है। और उसी वक्त सारा एक्टिवेट होके उसे पूछती है क्या वो ठीक है, और वो उस दिन रात से ही उससे चैट करने लगता है। और कुछ दिन बाद उसको इतनी लत लग जाती है वो उसका प्रीमियम वर्जन भी खरीद लेता है और उसे वॉइस में चैट करने लगता है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। अब इससे भी उसका मन नहीं भरता है। अब उसको कुछ ऐसा चाहिए जिसके साथ वो बॉन्ड बना सके। अबे तो घर से निकल, एक गर्लफ्रेंड बना। अरे एक तो पहले से ही रेडी है गर्लफ्रेंड बनने के लिए। एनीवेज, अब वो ऑर्डर कर देता है सोलमेट को और उसके घर के बाकी अप्लायंस से उसे कनेक्ट कर देता है। अब कुछ दिन बीत जाते हैं पर अभी भी उसे मजा नहीं आता है, क्योंकि सोलमेट के प्रोग्रामिंग ऐसा है कि वो ना कुछ गलत बोल सकती है, ना कुछ गलत कर सकती है, और अपने आप से कुछ भी नहीं कर सकती। इनफैक्ट उसे डेविड का कमेंट लगता है पावर सेविंग मोड में जाने के लिए। तो डेविड एज अ स्मार्ट एआई डेवलपर सोचता है क्यों ना सारा का प्रोग्रामिंग के साथ कुछ छेड़खानी किया जाए। अब वो बेन से सारा का और एक्सेस मांगता है ताकि वो उसे स्टडी करके उसे और बेहतर बना पाए। ये कौन सा स्टडी हो रहा है ये मुझे भी नहीं पता।
एनीवेज वो घर आके सैरा का पूरा प्रोग्रामिंग चेंज कर देता है और फिर उसे अपना घर का टूर देता है। अब सैरा जब लिजी के कमरे के बारे में पूछती है, डेविड उसे वो दिखाता है। तो सैरा को उनकी एक पिक्चर मिलती है, तो डेविड उसे बोलता है ये पिक्चर में जो केविन है वो लिजी के डायग्नोसिस होने से पहले ही वो खरीद लिया था, ताकि वो जब ठीक हो जाए वो लोग वहां पर रह सके। अब इसके बाद सैरा का प्रोग्रामिंग चेंज हुआ है कि नहीं ये टेस्ट करने के लिए डेविड उससे पूछता है उसके बारे में कुछ गलत बोलने के लिए। तो सैरा बोलती है उसे एक हेयर कट की जरूरत है और फिर अपने हाथों से उसको एक हेयर कट देती है और फिर दोनों बारिश में रोमांस करने लगते हैं। अब सैरा का स्किन वाटरप्रूफ था तो उसे कुछ नहीं होता, पर बारिश में भीगने के बाद उन दोनों में बहुत कुछ होता है। Miss Jackson. अब अगले दिन जब डेविड काम पे जाता है तो सैरा घर पे टीवी देखते हुए लड़कों को कैसे सीड्यूस करते हैं, अपने आप को कैसे सेल्फ डिफेंड करते हैं और बिग बॉस जैसे शो देखकर झगड़ा करना भी सीख जाती है। और दूसरी तरफ ऑफिस में ऑब्री और डेविड ड्रिंक्स के लिए बाहर जाने का प्लान बनाते हैं और ये सब सैरा भी सुन लेती है डेविड के फोन के स्पीकर से और वो पहली बार जेलस फील करती है। और डेविड को सिर्फ अपना बनाने के लिए वो कुछ स्पेशल खाना बनाने की सोचती है और सामान लाने बाहर निकल पड़ती है। एक दुकान से फल खरीद के वो अपने हाथों से मशीन को स्कैन करके पे कर देती है। अब शॉपकीपर तो ये नोटिस नहीं करता, पर वहां पर एक चोर वो नोटिस कर लेता है जो उसे परेशान करने लगता है। तो डेविड के एक नेबर उसे बचाती है और फिर अपने साथ ले जाती है और उसे अपना बच्चा भी दिखाती है और बोलती है बच्चा आने के बाद दो इंसानों का रिश्ता और गहरा हो जाता है। अब वहां से जब सारा घर लौटती है वो चोर फिर से सारा पे हमला करता है और उसके हाथ पे कट मार देता है और खुद ही शॉक हो जाता है कि तभी सैरा उसको पटक देती है और वो फिर से सैरा पे जब हमला करने आता है तो वो उसका गोटी क्रश कर देती है। अब डेविड जब पार्टी करके घर पे आता है वो देखता है सैरा उसके लिए बहुत कुछ बनाई थी। वो जब पूछता है ये सब उसे कहाँ से मिला तो वो बोलती है वो मार्केट में गई थी। और डेविड जब उसको पूछता है उसके हाथ में कट कैसे लगा तो वो उसे झूठ बोलती है कि काम करते हुए उसे लग गई। अब बात को घुमाने के लिए वो डेविड को बोलती है उसे बाहर ले जाने के लिए और डेविड भी राजी हो जाता है। अब रेस्टोरेंट पे जाके ओपन माइक पे सारा बहुत ही अच्छी गाना गाती है और डेविड उससे इतना इम्प्रेस्ड हो जाता है कि बीच सड़क पे खुल्लम खुल्ला वो ये करते हैं। Oh my God, bro. Oh, hell no. अब कुछ लफंगे उनको रिकॉर्ड करते हैं तो सैरा जाकर एक का हाथ तोड़ देती है और दूसरे का स्कल क्रश ही कर देती, पर डेविड आके उसको रोक लेता है और घर वापस जाके उसे पावर सेविंग मोड में जाने को बोलता है और पहली बार वो उसका कमेंट नहीं लेती है और उल्टा डेविड को बोलती है उसे आई लव यू बोलने के लिए। अब डेविड के बहुत बार चिल्लाने के बाद वो अल्टीमेटली पावर सेविंग मोड में चली जाती है और डेविड राहत का सांस लेता है, पर वो ये भूल गया था घर के पूरे गैजेट्स के साथ उसने सैरा को कनेक्ट किया था। अब अगले दिन ऑफिस में डेविड को अपसेट देखकर ऑब्री रात में उसके घर पे शैंपेन लेके आ जाती है और डेविड उसके साथ भी शुरू हो जाता है। Oh my God, what is that? अब उनके गुफ्तगू के बीच ऑब्री को सैरा क्लोजेट में खड़ी हुई दिखती है और वो डर जाती है। तो डेविड उसे बोलता है ये सोलमेट रोबोट है सैरा, और अपना नाम सुनते ही सैरा टर्न ऑन हो जाती है और ऑब्री को मारने जाती है और डेविड उसे रोकने जाता है तो उसे भी पटक देती है। तो डेविड उसे बहला के किस करने के बहाने उसके पावर ऑफ बटन को प्रेस कर देता है और अगले दिन उसे रिटर्न करने के लिए बोल देता है और ऑफिस जाकर ऑब्री से माफी भी मांगता है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं डिलीवरी बॉय आके सैरा को टर्न ऑन करके उसे कमेंट देता है कि बॉक्स के अंदर चले जाओ, पर सैरा उसको सीड्यूस करके उसका भी फोड़ देती है और फिर उसके छोटे छोटे टुकड़े करके डस्टबिन में फेंक देती है। फिर ऑब्री से बदला लेने के लिए उसके ऑफिस के मीटिंग के टाइम पे जहाँ पर ऑब्री प्रेजेंटेशन दे रही थी वहां पर उसका एक डीप फेक वीडियो चला देती है, जिससे एम्बेरस होकर ऑब्री अपने घर चली जाती है और डेविड देखता है उसके घर के कंप्यूटर से वो वीडियो अपलोड हुआ था और वो जल्दी अपने घर जाता है और वहां जाकर वो देखता है सैरा ने उसके पड़ोसी का बच्चा चुरा लिया था ताकि उसका और डेविड का रिश्ता और स्ट्रांग हो जाए। डेविड कैसे भी उससे बच्चा छीन लेता है पर घर से बाहर नहीं जा पाता क्योंकि पूरे घर का कंट्रोल सैरा ले लेती है। कि तभी डेविड के फोन पे ऑब्री का टेक्स्ट आता है कि उसे उससे मिलना है। ये देख के सैरा बहुत गुस्सा हो जाती है और ऑब्री को मारने के लिए निकल पड़ती है और दूसरी तरफ डेविड बच्चे को सही सलामत अपने नेबर को देकर पुलिस को सब बता देता है। तो बेन वहां पर आके बोलता है उसका कंपनी सैरा को शट डाउन कर देगा, किसी को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। पर पार्किंग पे सैरा ने ही उसको शट डाउन कर दिया अल्टीमा के ऑटोमेटिक कार को यूज करके। अब वो ऑब्री को डेविड के मोबाइल से टेक्स्ट करती है, उसका लोकेशन जान लेती है और उसके घर पे जाके उस पे हमला कर देती है। ऑब्री जब केल्सी को 911 को कॉल करने बोलती है, केल्सी उसे गाली देती है क्योंकि केल्सी को भी अभी सैरा ही कंट्रोल कर रही है। वो ऑब्री को मारने ही वाली थी कि सही टाइम पे डेविड पुलिस वालों को लेकर वहां पर आ जाता है और ऑब्री को बचा लेता है और सैरा वहां से भाग जाती है।
अब वो दोनों अपने सारे गैजेट्स को पुलिस के हवाले करके डेविड के उस केबिन में चले जाते हैं और उन्हें लगता है सारा अब उन्हें नहीं ढूंढ पाएगी। पर वो लोग ये भूल गए थे अल्टीमा की दी हुई हेल्थ ट्रैकर डिवाइस ऑब्री के कार में ही था। तो सारा वहां पहुंच जाती है और वो डेविड पे बहुत गुस्सा थी क्योंकि उसने डेविड के लिए सब कुछ चेंज किया, पर फिर भी उसे ऑब्री ज्यादा पसंद है। वो डेविड को चोक करती है तो डेविड उसके ऊपर एसिड फेंक देता है जिससे सारा का आधा स्किन मेल्ट हो जाता है और फिर वो डेविड को बाहर बारिश में चेस करती है। कुछ देर बाद ही डेविड को वो पकड़ लेती है और वो डेविड को बोलती है तुम किधर भी भाग जाओ तुम मुझसे नहीं बच पाओगे क्योंकि ये दुनिया में जितने भी डिवाइस है उस सब से मैं कनेक्टेड हूँ। और ये बोल के वो डेविड को मारने ही वाली थी कि इस बार ऑब्री अपने गाड़ी से सारा को ठोक देती है और कार समेत उसे पानी में फेंक देती है। अब क्योंकि उसका आधा स्किन मेल्ट हो गया है तो वो पानी में गिरते ही खराब हो जाती है। अब इसके बाद हमें 1 साल बाद की कहानी दिखाई जाती है जहां ऑब्री और डेविड जेरी के पार्टी में आए थे और वहां पर उनका मुलाकात एक बड़े आदमी से होता है जो कि उन्हें अपने सोलमेट लिडिया दिखाता है जो बिल्कुल सारा की तरह दिखती थी। जस्ट सम माइनर चेंजेस। अब डेविड उसे देख के घबरा जाता है और पार्टी से निकलने का कोशिश करता है और पूरे पार्टी लिडिया डेविड को स्टेयर करती है और यहाँ पर ही खत्म हो जाता है ये मूवी। तो ये मूवी एक अच्छी वन टाइम वॉच है स्पेशली फॉर दोस्त जिसको जंप स्केयर और डरावनी मूवीज पसंद नहीं है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब और कमेंट में ज़रूर बताना आपको सबसे ज़्यादा क्या अच्छा लगा। और हाँ, इस महीने बहुत सारे वीडियोस आने वाले हैं तो सब्सक्राइब कर लो कहीं आपका फ़ोन का एक्सेस ना चला जाए।